बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 जिसका नाम है व्यवसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। इस चैप्टर के 3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आप उनको देखिएगा ज़रूर। आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 4 में हम जानेंगे बीमा के बारे में। बीमा होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बीमा होता क्या है, बीमा क्या है एक्चुअल में। जो हम बीमा पढ़ेंगे वो है क्या चीज़। तो देखिए बच्चों, बीमा एक प्रकार का अनुबंध है। क्या है बच्चों? एक प्रकार का एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट करने के लिए दो पार्टी का होना आवश्यक है। यहाँ पर दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार है बीमा कंपनी, बीमाकर्ता, और दूसरा पक्षकार है वह व्यक्ति जो कि बीमा को खरीदता है, जिसे हम बीमित बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? बीमा एक प्रकार का अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार बीमाकर्ता या बीमा कंपनी और दूसरा पक्षकार कौन होगा बच्चों? बीमित व्यक्ति। वो क्या होता है, इस प्रकार के अनुबंध के अंदर क्या होता है कि एक प्रतिफल दिया जाता है। इस प्रतिफल को हम क्या बोल देंगे? प्रीमियम बोल देंगे। प्रीमियम के बदले किसी अप्रत्याशित घटना के फलस्वरूप होने वाली उस हानि की क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाती है। ठीक है। और इस अनुबंध के अंदर जो बीमित व्यक्ति है उसका वित्तीय हित होता है, फाइनेंशियली उसको बेनिफिट होता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एक चीज़ होती है बीमाकर्ता, ठीक है। एक क्या है? बीमाकर्ता, ये तो पहला पक्षकार हो गया। दूसरा पक्षकार है यहाँ पर बीमित व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच में अनुबंध हुआ। इस अनुबंध को हम क्या बोल देंगे? इंश्योरेंस बोल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इंश्योरेंस हो गया। अब इस इंश्योरेंस के तहत, इस बीमा के तहत बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को क्या देता है? प्रतिफल देता है। ये जो प्रतिफल है ये महीने में, 3 महीने में या वार्षिक रूप से चुकाना पड़ता है। तो बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को क्या दे रहा है? प्रतिफल दे रहा है। अब इस प्रतिफल के बदले जो बीमाकर्ता है ये बीमित व्यक्ति को वचन देता है, एक अनुबंध करता है, जिसके तहत फ्यूचर में होने वाली किसी प्रकार की हानि पर जो क्षतिपूर्ति है वो किसके द्वारा दी जाएगी? बीमाकर्ता के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीमाकर्ता है वो बीमित व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो बीमा क्या है? बीमा एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को क्या करता है? टूट फूट की भरपाई के लिए तयशुदा राशि देने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे जो बीमित व्यक्ति है उसको वित्तीय हित मिलता है, उसका फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये तो हमारी सिंपल डेफिनेशन है, बीमा का अर्थ है। अब कितने प्रकार के बीमा होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, बीमा है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट है जीवन बीमा और दूसरा पॉइंट है सामान्य बीमा। सामान्य बीमा को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला पॉइंट है अग्नि बीमा, दूसरा है समुद्री बीमा और तीसरा है विविध बीमा। विविध बीमा के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि फसल बीमा, पशु बीमा, मोटर वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये सब आपके विविध बीमा के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये विविध प्रकार के जो हमने बीमा पढ़े हैं, ये सारे बीमा, जीवन बीमा या सामान्य बीमा, अग्नि बीमा, इनके बारे में समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीवन बीमा से। तो जीवन बीमा के अंदर, इस प्रकार के बीमा के अंदर जो विषय वस्तु है वो व्यक्ति का जीवन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बीमित व्यक्ति है वो अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस लेता है। यहाँ पर बीमा करता है वो क्या देता है? यहाँ पर बीमा करता बीमित व्यक्ति को प्रतिफल के बदले उसकी ज़िंदगी पर अगर किसी प्रकार की हानि होगी, उसकी मृत्यु पर हानि होने पर उसके आश्रितों को क्या देगा? वो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, ठीक है। तो समझिए, जीवन बीमा की अवधारणा पर बीमा की विषय वस्तु क्या है? व्यक्ति का जीवन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विषय वस्तु व्यक्ति का जीवन, बीमित व्यक्ति का जीवन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर जो पॉलिसी अगर हम लेते हैं उसका भुगतान किस तरीके से किया जाता है?
तो पहला, इसमें दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तो होता है भुगतान का कि इसके अंदर जैसे ही व्यक्ति की मौत हुई तो ऐसी स्थिति में जो भुगतान है वो उसके उत्तराधिकारी, उसके नॉमिनी को कर दिया जाता है। पहला पॉइंट हमें समझ में आया। दूसरा पॉइंट है कि अगर व्यक्ति की मौत नहीं होती, बीमित व्यक्ति की मौत नहीं होती, ऐसी स्थिति में जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो व्यक्ति को दे दी जाती है। मैच्योर हो जाने के बाद उस व्यक्ति को वो पैसा दे दिया जाता है। तो देखिए, जीवन बीमा की अवधारणा में बीमा की जो विषय वस्तु है वो व्यक्ति का जीवन है। भुगतान किस तरीके से होगा? पॉलिसी की अवधि समाप्त हुई, मैच्योरिटी आ गई, जैसे ही मैच्योरिटी आएगी तो ये जो पैसा है ये पॉलिसी धारक को दे दिया जाता है। पॉलिसी धारक मतलब पॉलिसी होल्डर, जिसके नाम पर बीमा लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अथवा पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली है उसकी मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में जो बीमा की राशि है वो उसके परिवार को मिल जाती है। समझ में आया? अब ये जो पॉलिसी है इसका भुगतान किस तरीके से किया जाता है? यहाँ पर जो आप प्रीमियम देते हैं वो प्रीमियम या तो आप मंथली दे सकते हैं, या त्रैमासिक रूप में दे सकते हैं, या वार्षिक रूप में से आप इसका प्रीमियम का भुगतान आप कर सकते हैं। तो ये तो था जीवन बीमा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अग्नि बीमा। अग्नि बीमा के अंदर ये इस प्रकार का बीमा है जिसके अंदर जो बीमा की विषय वस्तु है वो क्या है? आग से होने वाली हानि, ठीक है। यहाँ पर जो विषय वस्तु क्या है, इस प्रकार के बीमा के अंदर जो विषय वस्तु है, अगर आग से हानि होगी तो आपको क्या मिलेगा? उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि बीमित की संपत्ति को अग्नि के कारण क्षति पहुंचती है, ऐसी स्थिति में अगर उसने बीमा कंपनी से बीमा करवा रखा है तो ऐसी स्थिति में जो क्षतिपूर्ति है वो बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। ये जो पॉलिसी होती है इनका जो टाइम पीरियड है, जो समय अवधि है वो 1 वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ पर जो बीमा करता है वो प्रीमियम के बदले 1 साल के लिए जो क्षतिपूर्ति है वो अपने दायित्व पर ले लेता है कि अगर इस साल के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का लॉस होता है जो कि अग्नि से है तो उसका लॉस का भुगतान जो बीमा कंपनी करेगी। तो ये हो गई आपका अग्नि बीमा। बीमा की विषय वस्तु आग से होने वाली हानि। यदि बीमित की संपत्ति को अग्नि के कारण क्षति पहुंचती है, ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के रूप में क्षतिग्रस्त संपत्ति, जो क्षतिग्रस्त संपत्ति है उसकी जो खराब हो चुकी संपत्ति है उसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा। बट कभी कभी आग नहीं लगती, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, पर बहुत बार आग नहीं लगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति कंपनी के द्वारा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए एक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उसने एक्स नाम की कंपनी से अनुबंध किया कि अगर आपकी कंपनी को किसी प्रकार का लॉस होता है, किससे? आग से किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति हम कर देंगे। अगर क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। बट बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी पर बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आग नहीं लगती। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जब आग लगी नहीं है तो इंश्योरेंस किस बात का, तो क्षतिपूर्ति किस बात की? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर आप में एक्चुअल लॉस हुआ है, अगर आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, ऐसी स्थिति में ही आपको क्या दिया जाएगा? क्षतिपूर्ति दी जाएगी, आपको राशि का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समुद्री बीमा। समुद्री बीमा क्या है? तो देखिए, विदेशी व्यापार में समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, जब आप क्या कर रहे हैं? फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। जब फॉरेन ट्रेड के समय अगर हम देखें कि जो समुद्र के द्वारा जो परिवहन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, समुद्र के द्वारा यात्रा करते समय या समुद्र के द्वारा जब आप माल को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। बहुत बार माल डूब जाता है, बहुत बार लुटेरे उसको लूट के ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो समुद्री बीमा है वो एक ऐसा बीमा है जो इन जोखिमों के विरुद्ध आपको कवच प्रोवाइड करता है। कवच मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करने पर जो व्यवसायी है
वो अपने माल तथा जहाज का क्या करवा लेता है, बीमा करवा सकता है। और ये जो समुद्री बीमा है वो 3 प्रकार के होते हैं, या तो आप जहाज का बीमा करवा लें, या आप माल का बीमा करवा लें, या आप भाड़े का बीमा करवा लें। ठीक है, तो समुद्री बीमा एक इस प्रकार का बीमा है जिसके तहत बीमाकर्ता अपने बीमित व्यक्ति को किस चीज़ का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर किसी प्रकार की हानि हुई, ठीक है, समुद्र में जाते हुए अगर आपको किसी प्रकार की हानि हुई, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, बीमाकर्ता करेगा। और यहाँ पर कितने प्रकार के बीमा होते हैं, ये समुद्री बीमा 3 प्रकार के बीमा होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, या तो आप पूरे जहाज का बीमा करवा लें, या आप भाड़े का बीमा करवा लें, या आप माल का बीमा करवा लें। तो अगर आपको किसी प्रकार का लॉस होता है, जैसे आप लेके जा रहे हैं सामान और सामान डूब गया, तो ऐसी स्थिति में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको हानि की भरपाई करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अन्य जोखिमों का बीमा, विविध बीमा। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे, हम स्वास्थ्य बीमा आ सकता है, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस आ सकता है, ठीक है, बहुत सारे बीमा आते हैं इसमें, स्वास्थ्य बीमा करवा लो, हट इंश्योरेंस करवा लो। ठीक है, हम एक ही पढ़ेंगे इसमें स्वास्थ्य बीमा क्या है। तो स्वास्थ्य बीमा मतलब होता है एक ऐसा बीमा जिसके अंदर जो बीमा कंपनी है वो स्वास्थ्य के लिए जागरूक होती हैं। सामान्य ऐसी कंपनियां जनता के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज उपलब्ध कराती है, जैसे कि मेडिक्लेम। इसके तहत जो बीमा कंपनी है वो प्रीमियम लेती है और प्रीमियम के बदले आपको कुछ बीमारियों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि हृदय के रोग, जैसे कि कैंसर, ट्यूमर आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ये हमारी स्वास्थ्य बीमा हो गई। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने जाना बीमा क्या है और बीमा के कितने प्रकार होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।